राजस्थान के छबड़ा में सुदर्शन संवाददाता पंकज त्रिवेदी की जमीन को कब्जाने का प्रयास नगरपालिका बना रही है। फर्जी रजिस्ट्रियां, नामांतरण और सही कागजात के साथ की छेड़छाड़, नगरपालिका अधिकारियों को विधायक का साथ, एनओसी और निर्माण स्वीकृति की मांग, राजस्थान सरकार से जल्द न्याय की भी मांग। यूपी के चंदौली में अनुराग ठाकुर का गठबंधन पर हमला, केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, धारा 370 हटाने वाली पार्टी को हर बूथ पर जिताएं। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में गुरु वंदना एवं स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम, बच्चों को मोबाइल फोन से रखें दूर, ज्यादा प्रयोग से चिड़चिड़ापन और कई समस्याएं, सेवानिवृत्त शिक्षक ने दी जानकारी। झारखंड के बोकारो में प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसे जेल जाना ही होगा। बोकारो बीजेपी विधायक के आवास पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मध्य प्रदेश के सीधी में आजीविका मिशन बहनों का शक्ति वंदन कार्यक्रम, वर्चुअली माध्यम से जुड़े पीएम मोदी, नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार कर रही है प्रयास, नारी सशक्तिकरण को लेकर विस्तार से दी गई जानकारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा तहसील की हम बात करने वाले हैं, जहां सुदर्शन न्यूज संवाददाता पंकज त्रिवेदी की जमीन पर स्थानीय प्रशासन की गिद्ध नजर देखने को मिल रही है। जहां का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक की मिलीभगत के चलते षड्यंत्रकारियों द्वारा पंकज त्रिवेदी की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और पंकज त्रिवेदी को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था, लेकिन खबर के बाद भी पंकज त्रिवेदी को अपनी ही जमीन की एनओसी और निर्माण स्वीकृति तक नगर प्रशासन से नहीं मिल पा रही है, जो कि स्थानीय प्रशासन पर भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सुदर्शन न्यूज संवाददाता पंकज त्रिवेदी ने पूर्व में लैंड जहाद भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसे सुदर्शन ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके चलते बौखलाहट में स्थानीय नगर छबड़ा प्रशासन और स्थानीय विधायक लगातार संवाददाता पंकज त्रिवेदी को अपनी ही जमीन के कागजात होने के बावजूद कोई न्याय तक देने को तैयार नहीं है। यहां सवाल यह उठता है कि राजस्थान में राम राज्य की सरकार होने के बावजूद सच्चाई को दबाया क्यों जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें कुछ लोग जिन्होंने सुदर्शन के कैमरे पर कहा कि उनका और पंकज त्रिवेदी का कोई विवाद नहीं है। आप यहां सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारा पंकज त्रिवेदी के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो नवनीत भार्गव से खरीदी है 25 बाई 50 की बनी हुई दुकानें 13, और हमारे तो बैंक में जो कागज लगाए वो हमारे फोटो कॉपी लगाई, रजिस्ट्री की फोटो कॉपी, और ये सब संपत्ति हमारे तो कोई विवाद है नहीं, कभी तो कोई तरह का मतलब गाजीपुर से रह रहे हैं हमारी जगह पर हमें, पंकज की जगह पंकज है बस। अब उनका काम वो करेगी, बैंक और नगर पालिका उनकी वो जाना, अपन तो अपनी जगह पर काफी जाए, मतलब अपनी जगह पर 25 बाई 50 में रह रहे हैं बस। अच्छा, कोई विवाद नहीं, कोई तरह का। नवनीत भार्गव रामेश्वरी भार्गव को खरीदी है, पंकज से आपको विवाद नहीं, ये दुकान कांति भार्गव के नाम पर है। तो पंकज के और आपके किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, या पंकज के मकान की सीमा में आप हो या उसके बाहर हो? बाहर है। सुदर्शन न्यूज ने हमेशा सत्य का साथ दिया है। मुझे पता लगा है कि पंकज को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उसने हिंदू मुस्लिम दंगों का और लैंड जिहाद के विषय में, लव जिहाद के विषय में जो सोशल न्यूज के माध्यम से बताया गया है वो पंकज बिल्कुल सही है। मैं सुदर्शन न्यूज और पंकज दोनों की तारीफ करता हूँ और इनके प्रसारण से सहमत हूँ। धन्यवाद। मैं पंकज त्रिवेदी, सुदर्शन न्यूज संवाददाता छबड़ा। जय हिंद।
तो जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। पंकज त्रिवेदी की जो जमीन है उसको कब्जाने की कोशिश हो रही है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, स्थानीय विधायक इसमें शामिल है और राजस्थान सरकार से अब ये मांग की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, पंकज त्रिवेदी को न्याय दिया जाए। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। एनओसी और निर्माण स्वीकृति की जो मांग है वो भी पंकज त्रिवेदी की ओर से की जा रही है, बावजूद इसके जबकि उनके पास इसके पूरे कागजात हैं। लेकिन नगर पालिका की ओर से ये सब किया जा रहा है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनकी इसमें संलिप्तता जो है वो देखने को मिल रही है और नगर पालिका के ऊपर यह भी आरोप है कि उसकी तरफ से फर्जी रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां 9 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। नौबतपुर में तैयार बाबा कीनाराम राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारीगण और बीजेपी पदाधिकारियों ने नौबतपुर मेडिकल कॉलेज की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही नवीन मंडी के पास बन रहे जनसभा स्थल और हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा भोजपुर में 52 बीघा में बनने वाली पुलिस लाइन के अलावा जनपद न्यायालय भवन, सैदपुर चंदौली ओवरब्रिज और अलीनगर में ओवरब्रिज समेत 1 दर्जन से अधिक कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली जनपद में 9 तारीख को यहाँ पे आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। कैमरामैन से कहें कि दिखाएं ये व्यवस्था जो यहाँ पे है। यहाँ के डीएम निखिल टी फुंडे और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में पूरी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जो यहाँ के बीजेपी पदाधिकारी हैं वो भी जोर शोर से लगे हुए हैं और जनता, चंदौली की जनता मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये जोर शोर से यहाँ पे मंच बनाया जा रहा है जिस पे मुख्यमंत्री का आगमन होगा। 722 करोड़ रुपए के चंदौली जनपद को सौगात मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है उसका लोकार्पण होगा और कई से यहाँ पे योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जब भी आते हैं चंदौली जनपद में, यहाँ के जनपद वासियों को कुछ न कुछ सौगात दे के जाते हैं। कैमरामैन जितेंद्र समदा, प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील में एक युवक दिन रात भगवान से मौत की अभिलाषा मांग रहा है। दरअसल घाटमपुर तहसील के पाडरी गांव में रहने वाला दीपक तिवारी पिछले 9 वर्षों से बिस्तर पर है और दीपक तिवारी पैरों से दिव्यांग है, जिनमें समय के साथ घाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीपक की ऐसी स्थिति देख उसके सगे संबंधियों ने भी उसे अपना नाता तोड़ दिया है। इसके बाद बेसहारा दीपक रोज भगवान से मौत की कामना करने लगा है। यहां तक कि गांव के प्रधान ने भी दीपक को ना तो प्रशासनिक मदद दी है और ना ही दिलवाई है और ना ही उसके इलाज की किसी तरह की कोई व्यवस्था की है। इस बात की सूचना जब टीम सुदर्शन को मिली तो हमारी टीम ने गांव पहुंचकर न सिर्फ दीपक का तत्काल इलाज शुरू करवाया बल्कि दीपक को आर्थिक मदद भी दिलवाई। लोगों का सहयोग मिलता देख अब दीपक को उम्मीद है कि वो स्वस्थ हो सकेगा। हम क्या किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला ही हम लोगों से करवाता है। और ये बाबू का एक्सीडेंट शायद 9 या 10 साल करीब हुआ हो गया और ये एक बार इनका हमारे पास फ़ोन आता है। समय हम मौजूद हैं घाटमपुर के पड़री लालपुर में, जो असहाय दीपक तिवारी जी हैं हमारे बीच में हैं। और मेरा एक्सीडेंट 10 वर्ष पहले हो गया था, तो मैं 10 वर्षों से लेटा हूँ। मुझे गांव के लोग भोजन पानी करा देते हैं तो मैं खा लेता हूँ, और अगर नहीं दिया किसी ने तो मैं भूखे सो जाता हूँ। परिवार के लोग मेरी स्थिति देखकर मुझे छोड़कर चले गए। सुदर्शन न्यूज़ की टीम मेरे द्वार आई, तब से मुझे बहुत लोगों से मदद मिल रही है, काफ़ी जगह से मदद आई है और मुझे अब बहुत खुशी है, बहुत आशा है कि मैं सही हो जाऊंगा, मेरा इलाज हो जाएगा। और मैं सुदर्शन न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं गांव के अपने प्रधान से कई बार कहा कि मुझे मेरी मदद करिए, तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं, कुछ बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए आप। पिपराइच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, संकाय अध्यक्ष नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय डॉक्टर टी.एस. आजेता जी, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय बालापार के निदेशक कर्नल डॉक्टर राजेश बहल जी, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और महानुभाव, आज शिवरात्रि का पावन पर्व भी है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी। इन दोनों दिवसों की आप सबको हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने दोनों आयोजनों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय की पहल भी है, शासन की पहल भी है, समाज के पर्वों त्योहारों का भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस पर्वों की महत्व है, इन सबको ध्यान में रख करके आज महिला सम्मान, उनका स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण के लिए सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई मशीनों को 221 ऐसी जो अगल बगल की महिलाएं हैं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया, उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन्हें यह उपलब्ध कराया जा रहा है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। और फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।